चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। कलयुग में रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। क्योंकि ये कलयुग का नियम है। अगर आप कलयुग के बनाए हुए नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो ऐसा ही होगा। जो चोर उचक्के हैं, दुष्कृत्य करने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, छल कपट करने वाले हैं, वे तो धनवान बनेंगे। और जो प्रभु भक्त होंगे, दिन रात प्रभु की सेवा में लगे हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उन्हें तो गरीब रहना ही है। क्योंकि वो कलयुग के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो कलयुग के नियमों के विपरीत चल रहे हैं। कलयुग के नियम के विपरीत चलना क्या है? कलयुग के नियम के विपरीत चलना है प्रभु के नियम में। अगर आप प्रभु के नियम में चलते हैं तो प्रभु कृपा तो आप पर होगी, लेकिन साथ साथ कलयुग का प्रकोप भी आपके ऊपर बरसेगा। इसी कारण इस युग में चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन। आप सभी जानते हैं कि यह पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी लोक पर 4 युग आते हैं, चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग के अपने अलग नियम होते हैं। सतयुग के नियम कुछ और। सतयुग में चोर, व्यभिचारियों और छल कपट करने वालों के लिए नियम कुछ और होते हैं, क्योंकि वो सतयुग के नियम होते हैं। और उस युग में धार्मिक क्रियाकलाप, प्रभु को मानने वाले भक्तों के लिए नियम कुछ और होते हैं। कुछ इसी तरह से ही त्रेता युग में भी होता है और कुछ इसी तरह से द्वापर युग में भी होता है। हर एक युग का धार्मिक व्यक्तियों के लिए और दुष्कृत्य करने वाले व्यक्तियों के लिए नियम अलग अलग होते हैं। कलयुग में अपने नियम हैं कलयुग के। और इस समय इस धरती का, इस पृथ्वी लोक का मालिक कौन है? इस पृथ्वी लोक का मालिक है कलयुग। कलयुग के तो अपने नियम हैं। मकान मालिक मकान में रहने वाले के लिए जो नियम बनाता है, यदि मकान में रहने वाला व्यक्ति उस नियम का पालन करता है, मकान मालिक के द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करता है, तो मकान मालिक उस पर कृपा करता है और उसको कई प्रकार की और सौगातें दे भी देता है। परंतु यदि मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान मालिक के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता, वो अपने हिसाब से अपने जीवन को जीता है, तो फिर मकान मालिक उससे रुष्ट हो जाता है। और कोई व्यक्ति जब रुष्ट हो जाए तो फिर क्या होता है, और वो भी मकान मालिक, तो वो मकान में रहने वाले व्यक्ति के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के दंड निर्धारित करता है। ठीक यही कलयुग में हो रहा है। जो प्रभु भक्त हैं वो कलयुग के हिसाब से नहीं चल रहे, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, धार्मिकता अपनाए हुए हैं। जबकि कलयुग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। कलयुग के तो अपने अलग नियम हैं। कलयुग क्या चाहता है? लोग दुराचारी हों, लोग झूठ बोलने वाले हों, लोग दुष्कृत्य करने वाले हों, लोग दया का पालन ना करें, क्रूरता अपनाएं, मांस खाएं, मछली खाएं, शराब पिएं, जुआ खेलें, पर स्त्री गमन करें और तमाम प्रकार के दुष्कृत्य करें। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो तो कलयुग के बनाए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं ना। और जो कलयुग के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे वो तो कलयुग में फले फूलेंगे ही। परंतु ठीक इसके विपरीत जो कलयुग के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कलयुग नहीं चाहता कि यहाँ पर लोग भक्ति करें, यहाँ पर लोग पूजा करें, यहाँ पर लोग पाठ करें, परंतु लोग तो कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं वो कलयुग के बनाए हुए नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं। और विपरीत काम कर रहे हैं तो चूंकि धरती लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर तो इस समय मालिकाना हक किसका है? कलयुग का है। तो इस मकान में, पृथ्वी लोक रूपी मकान में जो किराएदार हम तुम सब रह रहे हैं, हम यदि कलयुग के बनाए हुए नियम के विपरीत जा रहे हैं तो फिर इसका प्रकोप तो हमें झेलना ही पड़ेगा ना। यानी अगर भक्ति कर रहे हैं तो गरीबी तो आएगी ना। यानी अगर भक्ति कर रहे हैं तो कलयुग का प्रकोप झेलना पड़ेगा। यदि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, भक्तों वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कलयुग का प्रकोप तो झेलना ही पड़ेगा ना। क्योंकि इस युग में मालिक तो कलयुग ही है। गरीबी भी रहेगी, लाचारी भी रहेगी। हाँ,
इतना जरूर होगा कि चूंकि कलयुग में कलयुग के साथ साथ प्रभु की कृपा भी है, क्योंकि प्रभु पर कोई फर्क नहीं पड़ता युगों का, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, प्रभु तो हर समय मौजूद है ना। हाँ, सतयुग में कलयुग नहीं होता और कलयुग में सतयुग होता है थोड़ा सा। प्रभु तो हर समय मौजूद होते हैं ना, क्योंकि ये तो अविनाशी हैं, तीन काल सत्य हैं और समय का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अब चूंकि इस युग में मालिक कलयुग है तो प्रभु की कृपा तो बरस रही है, लेकिन कलयुग का प्रभाव भी तो है। इसी कारण से इस युग में जो प्रभु के भक्त हैं वो निर्धन हैं, लेकिन दो रोटी के लाले कभी नहीं होते। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सुकून की जिंदगी प्रभु भक्त ही व्यतीत कर सकता है, युग चाहे कोई सा भी हो। कलयुग में भी जो कलयुग के प्रभाव में आकर इस लोक में कलयुग की आज्ञा के अनुसार छल कपट तमाम प्रकार के दुष्कृत्य दुष्कर्म करने वाले लोग रह रहे हैं, जो समृद्ध हैं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनके पास भी मौजूद हैं, लेकिन प्रभु भक्ति नहीं है। इस कारण से उनके पास साधन तो सब हैं, लेकिन सुकून नहीं है, चैन नहीं है, और इसके कारण वो अपना जीवन भले ही समृद्धि पूर्ण जी रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनका जीवन खोखला ही है। उधर प्रभु भक्त जो प्रभु के वास्तविक भक्त हैं, जो कलयुग के प्रभाव में आ नहीं रहे हैं, कलयुग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो जो दिन रात सत्संग में लगे रहते हैं, कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, नाम जप करते हैं, उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है उनकी भगवत भक्ति। वो तमाम प्रकार के दुष्कृत्य होते हुए देख भले ही रहे हों, लेकिन उनके मन में कभी भी ये भाव आ नहीं सकता कि मैं भी ऐसा करूं। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते हैं, निंदा करने वाले निंदा करते हैं, अत्याचार करने वाले अत्याचार करते हैं, परंतु जो वैष्णव हैं उनके अंदर कभी भी इस तरह का कर्म करने की कोई इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती और ना ही होती है। इसी कारण वो सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। कलयुग उन्हीं के पास आकर के पनाह मांगता है, मतलब उन्हीं के सामने आकर के हाथ जोड़कर विनय करता है, अनुनय करता है, और कहीं ना कहीं चारों तरफ से माया को भेजता है उन्हें लालच देने के लिए कि इनके लिए भी कुछ करो ताकि ये मेरे लपेटे में आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सच्चे प्रभु के भक्त हैं उन पर कभी भी किसी भी काल में कलयुग का कोई असर होता नहीं, चाहे सवेरे हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो। वो नशा करने वालों की टोली के बीच में बैठकर भी एक बूंद का नशा नहीं करते, एक बूंद का झूठ नहीं बोलते, बिना मांस भक्षण करते हैं, न हिंसा करते हैं, न शराब पीते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते। हर किसी की बहन बेटी को वो अपनी बहन बेटी की नजर से ही देखते हैं। वो सदा सदाचार का पालन करते हैं। भले ही उनके पास धन की कमी है, परंतु वो मन से सदा धनवान होते हैं। सांसारिक दिखावे से दूर भले ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हों, लेकिन प्रभु भक्ति का आनंद वो दिन रात उठाते रहते हैं, क्योंकि सच्चा आनंद धन में कहाँ, सच्चा आनंद तो प्रभु की भक्ति में है, और प्रभु भक्त इस बात को भली भांति जानता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस कलयुग में चोर उचक्के नगर सेठ क्यों हैं और प्रभु भक्त निर्धन क्यों हैं। तो आप कमेंट में करके बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर यदि नए आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।